रख दो, कुछ नहीं होगा, रख दो, नहीं गिरेगा, रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गिरेगा भी तो कोई बात नहीं। चल, वाह भाई एडी, अब बैठ जाए। चुप 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 हैं, चुप चुप चुप, इनको कोई फ्रूट मत देना खाने के लिए। हेलो कह दो। हेलो 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 हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है एडी की एक और नई वीडियो में। एडी की सुबह हो गई है और आज की वीडियो बिल्कुल सुबह सुबह स्टार्ट हो रही है। एडी को सुबह उठाना नहीं पड़ता, एडी खुद से जब नींद पूरी होती है उठ के अपना आ जाता है। और उठने के बाद एडी का कोई ऐसा मूड ऑफ नहीं कि छोटे बच्चे जैसे उठते हैं कि मूड ऑफ है, थोड़ी देर ये करेंगे, थोड़ी देर वो, कुछ नहीं। एडी हंसता हुआ उठता है, खेलता हुआ उठता है, जो उसे खेलना होता है वो अपना टॉय ले लेता है। हाँ, एक चीज़ से ज़रूर बचता है, अगर वो फ्रूट काटता हुआ देख लेगा तो हमारे आसपास नहीं आएगा, थोड़ा दूर बैठेगा कि शायद मैं इस फ्रूट खाने से बच जाऊँ, क्योंकि फ्रूट खाना एडी को पसंद नहीं है। खा लेता है लेकिन पसंद नहीं है, अब धीरे धीरे खाता है। बीच बीच में इसकी चीज़ें बदलती रहती हैं, कभी केला खाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, कभी केला खाना अवॉइड करेगा, कभी पपीता अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है, मूड के ऊपर बात है। ये केले के साथ पानी नहीं पीते हैं, अभी तक मुंह में तो भरा हुआ है। आ करके दिखाओ, आ। ये बंदर लोग जैसे रखते हैं साइड में वैसे ही रखते हो। जल्दी जल्दी बेटा फिनिश करना, 1 घंटा लग जाता है इसको खिलाने में। देखो इतना सा काटेगा और अभी ब्रेड आ जाए फिर देख लेना। काम सब अच्छे हो रहे हैं बेटा, लेकिन मुंह में जो है वो फिनिश तो करना चाहिए ना। फिनिश करो ये, फिनिश जल्दी 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 फिनिश। पूरा 1 घंटे से ऊपर लगता है इसको फ्रूट खिलाने में, कई बार 2 घंटे, कई 3 घंटे लग जाते हैं। हाँ चलो चलो खाओ। और रेडी अभी कटिंग की है, इसको पेस्ट कर रहा है, फिर इसके बाद और भी सारी एक्टिविटीज़ अभी करेगा, लेकिन इसको लगेगा इसमें करीब 1-2 घंटे और। यहाँ मैंने म्यूजिक लगा दिया है और एडी को हेडफोन लगा दिया और एडी अपना आधा घंटा म्यूजिक सुनेगा और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहेगा। म्यूजिक सुनते सुनते एडी ने पूरा ये कलर भी कर लिया और पजल्स भी लगा लिए। मैट थी आज पूरी फिनिश हो गई कलर करके। एडी पूरा ये खोलो, अब खोलो। आज कंप्लीट हो गई ये, बहुत स्लो एक दिन में थोड़ा पार्ट थोड़ा थोड़ा करके पूरा एडी ने कंप्लीट किया। सीधा ये ऐसे दिख रहा है, ऐसे। एडी गुड बॉय है, एडी ने पूरा कंप्लीट किया। अभी एडी ने पूरी अपनी पढ़ाई कर ली है, जो भी उसका क्राफ्ट का काम था वो सब हो गया। एडी अपने डैडी के साथ आ गया काम कराने। हम एसी की क्लीनिंग कर रहे थे, एसी को चला के छोड़ना है तो एडी को बिठा दिया। एडी फील कर रहा है। एडी देखो ठंड कितनी है, चेक करो कूलिंग चेक करो। हाँ कूलिंग कितनी है, गुड। और किससे क्लीन किया तुमने, ये दिखाओ। इससे क्लीन किया, हाँ ये दबाओ, यहाँ से दबता है, दबाओ। अरे एडी, और दबाओ। खत्म हो गया इसमें सब बेटा, फिनिश हो गया। एडी सबको हेलो करो। अभी एडी ने आज सुबह से हेलो नहीं किया ना, मेरी तो आवाज़ भी नहीं जानी। सुबह से एक बार हेलो नहीं किया तुमने, हेलो कर दो जल्दी। हेलो हाँ इसमें डालो, क्लीन करो। हाँ एडी क्लीन कर रहा है, हाँ वेरी गुड। ये अब की बार एडी से ही करवाएंगे। गुड बॉय है, बहुत अच्छा गुड बॉय। हेलो तो बोल दो एडी, बोलो हेलो। मैं ठीक हूँ। हाँ हेलो, आप कैसे हो? मैं एडी ठीक हूँ बोल दो। ठीक हूँ। हाँ चलो अब करो अपना काम। अच्छा इसमें जाता हुआ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, एडी देख रहा है, ये वो सोच रहा है वहाँ तक पहुँचा दूँ मैं। ये अभी हमारे छोटे एडी के खाने का टाइम हो गया है। खाने में आज उसके है खिचड़ी दाल वाली और टमाटर की इसकी चटनी उसको बहुत पसंद आती है। हैप्पी एडी, उधर बता दो हैप्पी। हाँ वहाँ पे बताओ मैं हैप्पी। हाँ जल्दी खाओ, फिनिश। पानी ला देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। अभी 5:40 हो चुके हैं। मैं और एडी भी बाहर गए थे सब्जी लेने के लिए, तो बाहर गए स्कूटर से, हवा इतनी चल रही है, धूप, पूरी स्किन ड्राई हो जा रही है। एडी को आते ही पानी दिया पीने के लिए, जल्दी पियो, पूरा 1 गिलास फिनिश करना है। और एडी पानी पहले खूब पीता था, मन से लेके पीता था, लेकिन अब वो ऐसे पीता नहीं है जब तक आप उसको दोगे नहीं, याद नहीं दिलाओगे। हाँ पियो चलो पियो। अब धनिया का क्या प्रोग्राम चल रहा है, धनिया का दिखाता हूँ। धनिया कुछ अलग ही कर रही है। ये धनिया के छापे हुए निशान हैं, दिखाओ कैसे छापे हैं ये। ऐसा हेलो कह दो, तुमने हेलो ही नहीं बोला। हेलो कैसे हो? ठीक हूँ। अरे वाह, नायशा तो पेंट लगा रही है भाई।
एडी भैया। ऐसा कह दो एडी भैया। एडी के में आज अलग चीज़ लाया हूँ मैं, सफ़ेद बैंगन। देख ली मैं। देखी ये मैंने देखा, मैंने कहा यार ये बैगन की तरह दिख रहे हैं, ये बैगन ही ये वो AI AI है ना। हाँ। AI बेस्ड बैंगन है शायद ये। मैं बोला अच्छा जी दे दो फिर। मैं बोला उसको हाइब्रिड है, मैं बोला हाइब्रिड है, कह रहा हाइब्रिड नहीं भाई साहब, ये उगते हैं एक जगह वैरायटी होते हैं। मैं बोला अच्छा जी नहीं AI है वो। AI बेस्ड है ना। अब जो चीज हमने नहीं देखी सबको बोल दो AI है। सारे AI है। अच्छा एडी को मिल गया ये फ्राई आइटम? एडी क्यों खा रहे हो? वो तुम्हारे लिए निकाला नहीं था फटफट खुद खाने। से अपनी मर्जी। नायशा आ गई, तुम डिस्ट्रॉय इन सेकेंड। मैं उसको देखता हूँ, तुम ये देखो है ना। अभी मुझे लगा एडी काम कर रहा है, आपको मैं रिकॉर्ड करके दिखा दूँ, बस जैसे ही रिकॉर्ड करने आया ये नायशा आ गई। तब मुझे इसको लेके जाना पड़ेगा। एक बार बता देने दो। अच्छा रुको, अभी जी 8:30 बज गए हैं और एडी भैया के हमारे खाना खाने का टाइम हो गया है। एडी भैया को खाने के लिए है सैलेड और बैगन आलू की सब्जी और साथ में रोटी। धनिया को भी हम वही खिलाना चाह रहे हैं, लेकिन इसके नाटक बहुत होते हैं। देखो सिर्फ हूँ ही करती है हमारे साथ ये। चलो कोई नहीं, हमारा बच्चा अच्छा है, वो खाएगा। खा लो एडी। गुड बॉय, खाओ। उसको कुछ भी नहीं करने देना चाहती है। अगर उसको खाना भी हम दे देंगे तो ये परेशान हो जाएगी, उसको कुछ रोटी दे दें तो परेशान, उसको पानी पिला दो तो परेशान। उसको चाहिए होता है फुल अटेंशन अपने पे, एडी पे नहीं चाहिए। बेटा वो कहाँ जाएगा फिर, उसको नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा फिर। उस समय आप कितना भी उसको ध्यान दे दो ना, बिल्कुल नहीं। उसको क्यों बोला ऐसा, उसको क्यों ऐसा करा रहे हो, उसको पढ़ा रहे हो तो क्यों पढ़ा रहे हो। बस चलो बेटा एडी अब हो गया। एडी का खाना हो चुका है, पानी भी पी चुका। दोबारा फिर एक गिलास पानी लिया था एडी ने। देखें कितना बचा। अरे फिनिश कर लिया है, गुड बॉय है। चलो अब शूशू करो और निंदा करने चलते हैं, ठीक है। टाइम से सोना है, आज टाइम से सोएंगे। धनिया भी टाइम से सोएगी, पता है ना। जाओ शूशू कर लो। तो अभी अब एडी का सोने का टाइम है। एडी का सारा प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, अच्छे से एडी इम्प्रूव कर रहा है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि एडी की पॉटी ट्रेनिंग आपने कैसे कराई, वो भी हमने बता दिया। कुछ लोग पूछ रहे थे एडी का हाइपर कैसे कम हुआ, हाइपर कम भी हमने बताया। कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट आती जाती है वो आपके सामने है। बाकी जब नहीं थे आप लोग, यानी जब हम यूट्यूब पे नहीं थे, तो वो चीज़ें हमने खुद से आपको एक्सप्लेन करके बताई। एडी का इम्प्रूवमेंट अभी अच्छा है। लेकिन क्या होता है, कई बार कुछ लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ बच्चों में इम्प्रूवमेंट लेट आता है। जैसे एडी का IQ कम है, IQ कम है तो उसमें मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा मेहनत करेंगे तब थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स दिखेगा। उन छोटी छोटी चीज़ों की हम खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। एडी ने आज ये कर दिया, एडी ने आज वो कर दिया। लेकिन कुछ बच्चों का IQ अच्छा होता है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपने थेरेपी लगा दी, ज़्यादा ध्यान नहीं भी दिया तो वो कवर कर जाते हैं। वो आगे फटाफट उनका स्पीच भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अब इस केस में क्या होता है, दूसरे जो पेरेंट्स जो मेहनत कर रहे थे अपने बच्चों पे, वो डीमोटिवेट होते हैं। कहते यार हम क्या कर रहे हैं ऐसा, उनने क्या किया ऐसा जो उनका हो गया। फिर उनको लगता है शायद कोई ऐसी जड़ी बूटी दे दी, कोई ऐसी दवा दे दी जो इस पर बहुत असर कर गई। कुछ ऐसा नहीं है, हर बच्चा एक यूनिक होता है। मैं पहले से भी कहता आया हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। मैं बहुत बच्चों से मिलता हूँ, मेरा अभी समझ लो काम ही यही है, बच्चों से मिलना, उनको समझना क्या चल रहा है, क्या वो लोग दे रहे हैं, उसका स्टेटस क्या है। कॉमन चीज़ यही मिलती है कि दूसरे बच्चों को देख के दूसरे पेरेंट कहते हैं अरे आपने ऐसा क्या किया जो इतनी जल्दी हो गया। लेकिन समझने की ज़रूरत यह है, वो बच्चा अलग था, आपका बच्चा अलग है। जबकि मैं तो ये मानता हूँ कि जिसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आया उन पेरेंट्स की मेहनत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग मेहनत कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट बहुत स्लो आ रहा है, कर रहे हैं, बहुत स्लो आ रहा है, चारों तरफ कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोग देखे थेरेपी भी करा रहे हैं, अपने आप भी फुल टाइम दे रहे हैं, सारा कुछ जो उनसे बन पड़ रहा है कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे में इम्प्रूवमेंट बहुत स्लो आ रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे भी देखे जिनको थोड़ा सा हिंट दे दिया, बस एक थेरेपी लगा दी, पेरेंट्स ने नहीं भी इतना ध्यान दिया, वो बच्चों में इम्प्रूवमेंट फटाफट आ गया। बच्चे अलग थे और हर बच्चे का लेवल अलग होता है। और ऑटिज्म से मतलब ये नहीं कि आपने समझ लिया इसको भी ऑटिज्म है उसको भी ऑटिज्म है, दोनों एक हो गए, बिल्कुल भी नहीं। ऑटिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर है, इसके भी कई सारे प्रकार हैं, कई सारे रूप हैं। किसी रूप में जल्दी इंप्रूवमेंट होता है, किसी में बहुत डिले होता है। तो ये सारी चीजें बताने का मकसद सिर्फ इतना था। एक एग्जांपल और मैं बताती हूँ, जैसे नायशा डिले है, गलत डायग्नोस हुई है ये भी ऑटिज्म की इससे, लेकिन नायशा का डायग्नोसिस ही गलत हुआ था कि ये ऑटिस्टिक है। लेकिन कई डॉक्टर्स ने बोला, मैंने नहीं माना, और कई ने बोला कि नहीं है। लेकिन ये देखो, अगर इसको ऑटिज्म एक बात है, कंसीडर अगर कर भी लिया जाए तो इसमें इम्प्रूवमेंट कितनी जल्दी आती है। जल्दी आ गया। मैं नायशा को
कम टाइम देती हूँ, एडी को बहुत ज्यादा शुरू से ही दिया है मैंने। और नायशा में थोड़ी मेहनत करती हूँ तो दिखता है, बहुत जल्दी इम्प्रूव करती है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सिर्फ नायशा को ही टाइम दे रही हूँ, ऐसा अब नहीं हम है। ये समझने लग जाए कि नहीं उनका नाशा बहुत जल्दी इम्प्रूव हो गई, वो हो गई। तो कई बच्चों में ऐसा भी हुआ है, डायग्नोस भी गलत हुए हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे, मैंने खुद अपने साथ सामने देखे हैं बच्चे, उनका डायग्नोस ही गलत हुआ। किसी ने कह दिया हाँ ऑटिज्म है, और सही लेवल ही नहीं डायग्नोस का। डायग्नोस कहाँ होना चाहिए, किसको करना चाहिए, कौन डायग्नोस करेगा उसके लिए। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया, आप किसी थेरेपिस्ट के पास गए, उन्होंने बोल दिया साहब आपको ऑटिज्म है, आप करा लो अपने बच्चे को, अब आप कराते यार ऑटिज्म है ऑटिज्म है। अरे थेरेपिस्ट अलग चीज़ है। देखो थेरेपिस्ट का काम है उस चीज़ की थेरेपी करना। सपोज आपका ये जाम हो गया कंधा, अब आप जाओगे मेरा कंधा जाम हो गया, थेरेपिस्ट को बोलोगे, फिजियोथेरेपिस्ट को, भाई साहब ये कंधा जाम है, उसका काम क्या है, फ्री कराना। आपको एक्सरसाइज बताएगा, बोलेगा फ्रीज हो गया, हाँ जी जाम करो, ये करो वो करो। लेकिन किस विटामिन की कमी थी, क्या प्रॉब्लम थी, वो तो आपका डॉक्टर ही बताएगा ना कि भाई साहब आपने ये चीज़ ज़्यादा खाई, या ये ऐसा हुआ, इस वजह से ये हुआ, और इस बीमारी को ये कहते हैं। अब जब वो रिकमेंड करता है कि ठीक है आप इसकी थेरेपी कराइए, या फिर इसको हम ऑपरेट करके चेंज ही करेंगे, है ना। तो दोनों चीज़ें होती है। हम लोग जो गुड़गांव गए थे इसका डायग्नोसिस नायशा का लेके कराने, तो एक जो स्पीच थेरेपी वाली मैम और ओटी वाले सर, दोनों के बीच में इतनी बहस चली, ऑटिस्टिक है नहीं है दोनों नहीं आपस है। में लड़ने से लग गए। फिर मतलब ऐसा स्पेशल हो गया, एजुकेटर आया, बोलता नहीं ये पक्का ऑटिज्म है, इसको ना बॉर्डर लाइन या माइल्ड ऑटिज्म है, और इसका अपना speech अपना पे वो है। लेके बैठ गए वो लोग, बोले नहीं ऐसा लास्ट नहीं में है। जब हम लोग एक जो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, जो डॉक्टर थे उन्होंने लास्ट में कंसर्न किया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपका सोचना अपनी जगह है, आपका सोचना अपनी जगह है, आप अपने फीचर इसके अंदर ढूंढ रहे हो, आप अपने काम वाले स्कोप इसके अंदर ढूंढ रहे हो, लेकिन एक्चुअल में ये है। तो फिर पता लगा कि हाँ इसको GDD है, ग्लोबल डिले डेवलपमेंट, इसको करने में भी बहुत टाइम लगा, हम कितने चक्कर गए। पूरा भी मतलब ज्यादा इफेक्ट जो एरिया हुआ था उस टाइम पे जब डायग्नोस कराया था, तो इसका लैंग्वेज का इसका डिले था, लैंग्वेज डिले था। अब लैंग्वेज डिले था तो वो लोग उससे बैच कर रहे थे। देखो कहानी लंबी हो जाएगी, बस इतना समझ लेना, जो पेरेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपने बच्चों पे काम कर रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा, आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो, आपको सैल्यूट है मेरी तरफ से। आप लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, और बच्चे अलग हैं, ये समझने की ज़रूरत है। किसी का IQ अलग है, उसका IQ अलग है। अब हमारा ही बच्चा देख लो, कितनी मेहनत करते लेकिन रिजल्ट नहीं इतने अच्छे आते हैं हम लोग जितनी करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा भी करता है ना, एकदम खुश होकर उसको सेलिब्रेट करते हैं। और इस जगह पे कई बार लोग मिसगाइड हो जाते हैं, नहीं उनका अच्छा इंप्रूवमेंट आया तो उन्होंने जो किया ना वो करेंगे। अरे आप भी सही कर रहे थे, आपको जो आपके थेरेपिस्ट ने प्लान बताया आपके बच्चे के अकॉर्डिंग वो सही था, आप अपने बच्चे को समझ के जो काम कर रहे हो वो सही हो रहा है। दूसरा बच्चा अलग है, वो उस बच्चे को समझ के काम कर रहे हैं। तो बस बताने का मकसद इतना ही था कि एडी के इम्प्रूवमेंट को देख के बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ऐसा कर लें वैसा कर लें, कुछ मत कर लें। आप अपने बच्चे को समझिए, आपका बच्चा क्या कहता है, आपका बच्चा चाहता क्या है, आपके बच्चे की नीड्स क्या हैं, वो उसकी नीड्स फुलफिल होंगी, बच्चा इम्प्रूव करेगा। धीरे करे जल्दी करे, वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कितना वो लेता है। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो को मुझे लगता है यहीं एंड कर देना चाहिए, वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। अब एडी आपसे मिलेगा कल की वीडियो में, और आज इस वीडियो को मैं ही एंड कर दूंगा। ध्यान रखिए अपना और अपने बच्चों का। बहुत जल्द मिलते हैं कल की आने वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।